वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, सत्संग के लिए तो कहा गया है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। सत्संग तो थोड़े में भी हो जाता है और ज्ञान की बातें अनंत भी है और एक शब्द में भी है। इसलिए तो साहब ने कहा है, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। ज्ञान एक शब्द में भी समाहित हो सकता है और अनंत में भी नहीं समा सकता। तो सत्संग 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, सप्ताह भर का हो, महीने भर का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कितनी भीड़ है, कितने लोग बैठे थे, कहाँ कहाँ से लोग आए थे, कैसा पंडाल था, कैसा माइक था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सत्संग की महत्ता इस बात की है कि सत्संग चाहे 2 मिनट का ही क्यों ना हुआ हो, वो 2 मिनट का सत्संग हमारे जीवन में उतरा है कि नहीं। यदि 2 मिनट का भी सत्संग हमारे जीवन में उतरा है तो वो सत्संग महत्वपूर्ण है। सत्संग में हम कितनी देर बैठते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। सत्संग हमारे जीवन में कितना बैठता है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम 4-4 घंटे बैठे और सत्संग का एक शब्द भी हमारे जीवन में ना बैठ पाए तो सत्संग में बैठना फिर व्यर्थ ही तो था। इसलिए संतजन कहते हैं सत्संग थोड़ा ही क्यों ना हो, पर वो सत्संग हमारे जीवन में कोई बदलाव लेकर आना चाहिए। सत्संग कई बार ऐसा होता है कि लोग महीनों महीनों सत्संग करते हैं लेकिन गाली देना नहीं छूटता। महीनों महीनों सत्संग करते हैं, तंबाकू नहीं छूटता। एक जगह मैं था मध्य प्रदेश में, तो व्यवहारिक बातों पर मैं चर्चा कर रहा था। एक सज्जन आए, वे बोले ये साधारण बातें आप कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान और मुक्ति की बात बताइए, मुक्ति के बारे में बोलिए। और उस बीच में वो व्यक्ति तंबाकू खा रहा था। मैंने कहा जिसके हाथ से भी तंबाकू नहीं छूटा है, जो अभी तंबाकू से मुक्त नहीं हुआ, वो मुक्ति की बात कैसे कर रहा है। मैं तो अभी साधारण बातें कर रहा हूं, मैं तो अभी चाय बीड़ी पान सिगरेट से छूटने की बात कर रहा हूं। आप मुझसे कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छूटने की बात। वो तो सूक्ष्म विकार है, उसे छूटने में तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जो मोटे दोष हैं कम से कम हम अपने जीवन को उससे तो मुक्त कर लें। कम से कम हम अपने जीवन में चाय पान बीड़ी गुटखा तंबाकू का तो त्याग कर दें। हम इसका भी त्याग नहीं कर पाते और बातें हम मुक्ति की करते हैं, बातें हम ध्यान की करते हैं, बातें हम ऊंची ऊंची करते हैं। साहब ने कहा है सत्संग हमारे संपूर्ण जीवन को बदलता है। चूंकि आदमी के पास 2 रोग है, एक तन का रोग है, एक मन का रोग है। तन का जो रोग है कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे जाता है और हम समझ जाते हैं कि हमारे पास कुछ रोग आ गया है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देते हैं, हम ठीक भी हो जाते हैं। अगर संयम नहीं करते हैं तो दवाई खाते खाते जीवन निकल जाता है। लेकिन मन का जो रोग है वो मुश्किल से समझ में आता है। परिणाम तो उसका निकल के आता है लेकिन रोग समझ में नहीं आता है। अब मन का रोग क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, चोरी, हिंसा, नशा, ये सब मन के रोग हैं, ये सब मानसिक विकार हैं और इसका अस्पताल बाहर नहीं है। मानसिक रोगों का अस्पताल ये सत्संग है। जब यहाँ हम स्वयं को समर्पित करते हैं और गुरु हम पर चोट करते हैं ज्ञान का, गुरु जब अपने ज्ञान का औजार लेकर हमारे
भीतर मन का ऑपरेशन करते हैं तो थोड़ी पीड़ा तो होती है। अब जैसे किसी के पैर में फोड़ा हो जाए, शरीर में कहीं भी, और आप डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर वहां पर आप पर दया नहीं दिखा सकता। और उसका दया न दिखाना मतलब डॉक्टर क्रूर नहीं है। उसका दया न करना मतलब आपका हित ही चाहता है। अगर आपके शरीर में कोई घाव है, फोड़ा है, कोई समस्या है, तो डॉक्टर वहां करुणा की दृष्टि से नहीं बल्कि कठोरता से उसका ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर के हाथ में जो कैंची है वो आपको मारने के लिए नहीं है, आपको स्वास्थ्य देने के लिए है। वो आपको निरोग करने के लिए है, आपको आरोग्य प्रदान करने के लिए। गुरु के हाथ में जो ज्ञान का हथौड़ा है वो आपको नुकसान के लिए नहीं है, वो आपके जीवन से बंधन को मिटाने के लिए है, आपके जीवन से विकारों को मिटाने के लिए। चूंकि हम सब कहीं ना कहीं मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। कोई क्षेत्रवाद के रोग से पीड़ित है, कोई जातिवाद के रोग से पीड़ित है, कोई प्रदेशवाद के रोग से पीड़ित है, कोई ईश्वरवाद के रोग से पीड़ित है। मैंने कहा ये नफरत, घृणा, ईर्ष्या ये सबसे बड़ा रोग है। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी नफरत का भी त्याग कर देता है, घृणा का भी त्याग कर देता है, ईर्ष्या द्वेष का भी त्याग कर देता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भी त्याग कर देता है। लेकिन एक सबसे भयंकर बीमारी अपेक्षा की होती है जो हम त्याग नहीं कर पाते। सबसे बड़ा त्याग अगर कुछ है तो वो है अपेक्षा का भी त्याग कर दे। अपेक्षा मतलब जैसे आप निर्मल हैं, आपका मन भक्ति से भरा हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये अपेक्षा तो रहती है कि लोग हमसे थोड़ा मीठा बोलें, अपेक्षा तो रहती है कि लोग हमारा सम्मान करें, अपेक्षा तो रहती है कि लोग हमारे साथ बढ़िया व्यवहार करें, अपेक्षा तो रहती है कि कम से कम प्रकृति ही अनुकूल हो जाए। चलो किसी अन्य आदमी से कोई अपेक्षा नहीं, हम प्रकृति से ही अपेक्षा कर लेते हैं कि थोड़ी गर्मी कम हो जाए, कि थोड़ी ठंडी कम हो जाए। हम कहीं ना कहीं अपेक्षा में बंध जाते हैं, लेकिन जब हम अपेक्षा को भी छोड़ देते हैं तब हम निरोग हो जाते हैं। तो तन का एक रोग है, एक मन का रोग है। तन के रोग में भी आज असंयम हुआ है, तन के रोगों में भी आज लापरवाही हुई है, जो आदमी रोगी होता चला जा रहा है। आज हर घर का रूम, आज जहां भी आप जाएंगे, आपका भी बिस्तर जहां होगी, सामने टेबल पर 2 4 10 दवाइयां तो मिल ही जाएंगी, नहीं तो अलमारी में मिल जाएगी। कोई सिर दर्द से परेशान है, कोई पैर से, कोई शुगर से, कोई ब्लड प्रेशर से। हमारे साहब जी जेब में दवा रखे हैं ब्लड प्रेशर का। मतलब कहीं ना कहीं चूंकि शरीर चल रहा है निरंतर, शरीर अपने हाथ में तो नहीं, प्रकृति के अधीन है, और हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। जगह जगह अन्य प्रकार के भोजन मिल रहे हैं। संत हैं, क्या करेंगे, जो दिया खा लेना है। शरीर तो रोगी हो गए। अगर ये कहेंगे मुझे ऐसा ही भोजन चाहिए, तो लोग ये भी कह देंगे फरमाइश करते हैं संत हो। तो शरीर रोगी हो जाए तो हो जाए, पर लोगों के कल्याण के लिए अपना कदम नहीं रुकना चाहिए, ये ध्येय साहब जी का। पर सामान्य लोग इस भाव से नहीं बीमार होते हैं। जो सामान्य लोग हैं वो बीमार असंयम से होते हैं। वो बीमार शरीर को करते हैं जानबूझ के, खरीदते हैं रोग। अब अभी देख लीजिए आज का समय, पहले का जो हमारा समय था, बढ़िया लोग दूध दही घी मक्खन मलाई खाते थे, शरबत पीते थे, जूस पीते थे, फल खाते थे, ताजा भोजन लेते थे। अब जमाना बदल गया, अब सुबह होते ही चाय तो सबको चाहिए, जो हमारा बिल्कुल पेय पदार्थ नहीं है, विदेशों से आया है। और कहीं शहर चले गए तो जगह जगह फल के दुकान मिलेंगे, जूस के दुकान मिलेंगे, लेकिन आज आदमी सोचता है नहीं, गन्ना का जूस नहीं पीना, पपीता का सेक नहीं पीना है, मौसम्बी का रस नहीं पीना है, तो क्या पीना है, कुछ ठंडा हो जाए, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा चाहिए, सड़ा हुआ पानी चाहिए। और आदमी पहुंच जाता है वहां। ये खरीदना हुआ, ये बीमारी को खरीदना हुआ। आदमी पहले अपने घर में ताजी रोटियां बना के खाता था, अब
समय ऐसा हो गया है कि अब डबल रोटी का जमाना है, डबल रोटी चाहिए चाय के साथ खाने की। अब लोगों को ये पता नहीं है कि वो डबल रोटी बनती कैसे है। आप जब आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है, आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि डबल रोटी यूरोप आदि देशों की खोज है, जहां वो ताज़ा भोजन नहीं कर सकते। वहां का वातावरण बहुत ठंडा होता है, माइनस में होता है, बहुत कम है जो सूर्योदय वो लोग देख पाते हैं। तो वहां वो ताजी रोटियां बनाने में अक्षम है, मुश्किल से बना पाएंगे। तो वो करते क्या हैं, बड़े बड़े टब में वो आटे डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, 15 दिन तक उसे सड़ाते हैं, जब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तब उसका डबल रोटी बना के खाते हैं और बेच देते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। हमारा वातावरण समशीतोष्ण है, हमारी जलवायु जैसा होना चाहिए वैसा है, पर हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, उस देश का जो सूर्योदय ही नहीं देखता। उसके आज हमारे बच्चों का भी सूर्योदय 8-9 बजे होता है। कभी मजबूरी है, देर से सोए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, श्रेष्ठ समय है, वो 3 से 5 का समय है। अगर हम उस बीच में जग पाते हैं, उस बीच में विद्या अध्ययन कर पाते हैं, उस बीच में ध्यान कर पाते हैं, उस बीच में योग कर पाते हैं, निश्चित मानिए तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। पर आज के बच्चे और बूढ़े सबका सूर्योदय लगभग 8-9 बजे होता है। गांव में तो आज भी बूढ़े लोग समय से जग जाते हैं, उन्हें आदत है, लेकिन अब शहरों का जमाना बदल गया है। तो हम कहते हैं कि हम रोगी हैं, कैसे नहीं होंगे? खान पान बिगड़ा है, हमारा जीने का ढंग बिगड़ा है। जहाँ सूर्योदय ही नहीं होता वहाँ के लोग 10 बजे जगें चाहे 12 बजे जगें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ सूर्योदय होता है, अगर हम वहाँ 10 बजे जगते हैं तो आधे रोग तो हम ऐसे ही ढोके ले आते हैं। सूर्योदय से पहले जग करके अगर स्नान हो गया तो समझ लीजिए कि हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। कई बार यात्रा के क्रम में हम लोग को भी विलंब हो जाता है, आज हम सबको भी विलंब हो गया, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर सूर्योदय से पहले स्नान शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मैंने कहा सत्संग हमारे जीवन को सिर्फ कथाएं नहीं सुनाता। सत्संग में जब हम जाते हैं तो सिर्फ हमें राम की कथा सुनने को नहीं मिलती है। सत्संग में जब हम जाते हैं तो सिर्फ जड़ चेतन की बात सुनने को नहीं मिलती। सत्संग हमारे तन के रोगों का भी ख्याल करता है, मन के रोगों का भी ख्याल करता है। सत्संग सार्वभौमिक है, ये हमें मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना चाहता है। सत्संग एक ऐसी औषधि है जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, जो हर तरह से काम करता है। जैसे एक मास्टर चाबी होती है ना, एक जो सब में काम कर जाए, इस सत्संग ऐसा ही है जो हमारे जीवन के समस्त समस्याओं को लेके खड़ा है, का समाधान लेके खड़ा है। तो तन के रोग तो फिर भी हमने खरीद के लिया है और जैसे तैसे करके हम समय बिता लेते हैं, पर जो मन का रोग है वो भयंकर है, उससे बचना है। और उससे बचने का साधन भी इसी सत्संग में मिलेगा। और उसका सबसे सरल उपाय है कि सत्संग में हम उसी भाव से बैठें कि हम मन के रोगों से मुक्त हो सकें, हम मन के कचड़े को धो सकें। ये सत्संग भी तो गंगा है। बाहर के गंगा में हम तन को धोते हैं और इस सत्संग की गंगा में हम मन को धोते हैं। बाहर शास्त्रों में कहा गया गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, कि गंगा के दर्शन से ही मुक्ति संभव है, या गंगा गंगा कहने से ही पाप से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा में आप डुबकी लगाएं तो शरीर का मैल तो धुल जाएगा, पर मन का मैल नहीं धुलेगा, क्योंकि मन का जो मैल है, जो पाप है, जो विकार है, वो शरीर में कहीं चिपका हुआ थोड़े है जो पानी डालो और छूट जाएगा। वो तो मन के अंदर है। तीर्थ वही जो पाप ही तारा, पाप वही जो मन मध्य विकारा। तीर्थ तो वो है जहां हम मन के पापों से मुक्त होते हैं, और वो पाप मन में है। और गंगा का पानी मन तक नहीं पहुंचता, वो तन तक पहुंचता है। इसलिए आप लोगों ने भजन सुना होगा, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू
तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। कहा मन को धोना था और भूल गए, मन के रोगों को समझना था और भूल गए। सत्संग एक घड़ी का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्संग उस एक घड़ी में हम मन के मैल को समझें और धोएं तो। कितना भी दिन से हम सत्संग सुनते हैं और मन का रोग ही समझ में नहीं आया तो क्या मतलब है। जब तक सत्संग चल रहा है हम सत्संगी हैं, जब तक ध्यान चल रहा है हम ध्यानी हैं, पूजा चल रही है हम पुजारी हैं, भक्ति चल रही है हम भक्त हैं, साधना चल रही है हम साधक हैं। लेकिन इसके अलावा जो समय होता है उसमें हम भक्त नहीं होते हैं, साधक नहीं होते हैं, पुजारी नहीं होते हैं, सत्संगी नहीं होते। नदी जब तक सूखी है हम पार कर रहे हैं, पानी जैसे ही आया हम डर से भाग लेते हैं। नदी तो तब पार करना बहादुरी की बात है जब पानी भरा हो। जब हमारे जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता है तब हम भक्त हैं, और जब प्रतिकूलता आती है तो हम भक्त नहीं होते हैं। जब कोई गाली दे दे और तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे तब समझना भक्ति है जीवन में। जब कोई आलोचना करने लगे आपकी, कोई निंदा करने लगे, कोई क्रोध में आपके साथ कटु व्यवहार करने लगे और फिर भी चेहरे पर सौम्यता बनी रहे, चेहरे का भाव न बिगड़े, प्रत्युत्तर में आप गाली न दें, आप भी प्रत्युत्तर में क्रोधित न हो, तो समझिए भक्ति हो गई। अगर अनुकूलता में ही हम भक्ति कर रहे हैं, अनुकूलता में ही हम भक्त हैं और प्रतिकूलता में भक्त नहीं है तो कैसा मतलब, क्या मतलब। बॉर्डर पर हमारी सेना खड़ी, सब तोप गोला रॉकेट लॉन्चर मिसाइल लेके खड़े, AK-47 AK-56 सब हथियार लेके खड़े, और अभी कोई युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन सारे हथियार हाथ में है। और अचानक पाकिस्तान हमला कर दे और हमारे जवान सारे हथियार रख के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, आप क्या कहेंगे और क्या हालत होगी। पाकिस्तान विजयी हो जाएगा, क्योंकि जब हथियार की जरूरत थी तब उसने रख दिया, जब कोई युद्ध ही नहीं था तो हम हथियार लेके खड़े थे। जब जीवन में युद्ध की स्थिति बनती है, अर्थात जब क्रोध सामने हो, जब अहंकार सामने हो, जब निंदा शिकायत सामने हो, जब आलोचना सामने हो, तब जरूरत है प्रेम के अस्त्र की, तब जरूरत है भक्ति के अस्त्र की, तब जरूरत है सत्य के अस्त्र की। लेकिन जब सामने से क्रोध का बाण आ रहा हो तभी हम प्रेम का बाण रख के हम भी क्रोध का बाण उठा लेते हैं। जब सामने सब कुछ अच्छा है तब हम भी प्रेम का हथियार लेके खड़े हैं, तब तो सामने कोई समस्या ही नहीं है, तब हम प्रेम में हैं। जब सामने कोई समस्या नहीं है तब हम भक्ति में हैं, जब सामने कोई समस्या नहीं है तब हम सत्य में हैं, सत्संग में हैं। साहब ने कहा है ये सत्संग ऐसा प्रोटेक्शन आपके जीवन को देता है, अगर आपने इसको धारण किया तो सामने से कोई भी अस्त्र चलेगा, आदमी चाहे क्रोध का अस्त्र चलाए, चाहे आलोचना का अस्त्र चलाए, ये सत्संग का प्रोटेक्शन आपको इतना सुरक्षित कर देता है कि फिर आप उसका बिना जवाब दिए ही उसके बाण को खत्म कर सकते हैं, उसके क्रोध के वार को नष्ट कर सकते हैं। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आदमी की महानता इस बात में नहीं है कि क्रोध का जवाब क्रोध में दिया जाए, कि गाली का जवाब गाली में दिया जाए। भृगु जी ने विष्णु जी के सीने पर लात मारी, कथा सुनी होगी आप। भृगु जी समझदार थे, वो जानते थे कि मैं कहां लात मार रहा हूं। अगर कहीं वो गलती से शिव जी के पास जाके लात मारने की चेष्टा करते, तीसरा आंख खुलता भस्म हो जाते। वो जानते थे विष्णु जी हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो पंगा लेने गए थे। वो शिव जी से पंगा लेने नहीं गए, वो लात मारते हैं। लक्ष्मी जी क्रोधित होती हैं लेकिन विष्णु जी कहे शांत रहो, कोई बात नहीं। विष्णु जी ने कोई जवाब दिया? क्रोध किया? क्या कहा उन्होंने? खड़े हो गए, कहा गुरुदेव क्षमा करें, मेरा ये सीना बड़ा कठोर है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आ गई।
भृगु जी पानी पानी हो गए, कोई जगह नहीं बची उनको कुछ कहने की। विष्णु जी शक्तिशाली नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, क्षण भर में नष्ट कर सकते थे, लेकिन कहते हैं जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास भक्ति है, जिनके पास सत्य है, वो इतने विराट हो जाते हैं कि छोटी मोटी चीजों से प्रभावित नहीं होते। वे अपनी ऊर्जा निगेटिव तौर से खर्च नहीं करते, वे अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाते हैं, वो विनाश में नहीं लगाते। विष्णु जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि आपके चरण में चोट तो नहीं आ गई, यही उनके लिए काफी था। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम कमजोर हैं क्या? कोई हमें गाली दे दे तो हम सोचते हैं गाली दिया है हम गोली देंगे, कोई ईंट दिया है हम पत्थर देंगे, कोई हम पर क्रोध कर बैठेगा, इतनी उसकी औकात, हम उस पर बारूद बरसा देंगे। हम गीत का जवाब गीत से तो दे देते हैं, लेकिन गाली का जवाब गीत से नहीं दे पाते। हम क्रोध का जवाब क्रोध से ही देते हैं। ये सत्संग हमें जागृत करता है कि नहीं, कोई क्रोध भी करे तो आप प्रेम से दीजिए उत्तर, कोई गाली भी दे आप गीत से उत्तर दीजिए। साहब ने कहा ना, जो तो को कांटा बुवे ता ही बुवे तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। साहब ने कहा अगर कोई कांटा बोता है उसकी बात बोने दीजिए, जो उसके पास है वही तो बो रहा है, उसके पास कांटा है, कांटा बोने दीजिए। आप कांटा मत लगाइए, आप फूल लगाइए, क्योंकि आपके पास फूल ही होना चाहिए, कांटे मत पालिए। अगर आपने फूल लगाया है तो आपको फूल मिलेगा, उसको कांटा ही मिलेगा। कोई गाली दे रहा है मतलब उसके अंदर गाली है इसलिए दे रहा है, कोई क्रोध कर रहा है मतलब उसके अंदर क्रोध है इसलिए कर रहा है, कोई नफरत कर रहा है मतलब उसके अंदर नफरत है इसलिए कर रहा है। हमें सोचना है कि हमारे अंदर क्या है। सत्संग हमारे अंदर सत्य को जागृत करता है, प्रेम को जागृत करता है, करुणा को जागृत करता है। हमें अपने भीतर उन्हीं दिव्य गुणों को जागृत करना है और फिर अपने आप को 24 घंटे उसी सत्संग में जीना है, 24 घंटे ध्यान में जीना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा सत्संग में और 23 घंटा फिर लड़ाई में चले गए, कि 1 घंटा ध्यान में। लोग कहते हैं 1 घंटा मैं ध्यान करता हूँ, साहब कहते हैं फिर 23 घंटे क्या करते हो? आप 3 घंटे सत्संग करते, बाकी फिर 21 घंटे क्या करते हो? साहब ने कहा जीवन को ऐसा बनाओ कि 24 घंटा ध्यान ही ध्यान रहे, 24 घंटा सत्संग ही सत्संग हो। क्या सत्संग सिर्फ पंडालों में होता? क्या सत्संग बाजार में नहीं होता? क्या सत्संग दुकान पर नहीं होता? सत्संग वहां भी होना चाहिए। सत्संग मतलब क्या है? भजन गाना सत्संग नहीं है, बढ़िया जीवन जीना ही सत्संग है, मीठा बोलना ही सत्संग है। अगर आप दुकानदार हैं और ग्राहक से मीठा बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, वाजिब मुनाफा ले रहे हैं, सही माल दे रहे हैं, सत्संग वहां भी हो रहा है। आप किसान हैं, आप बढ़िया से खेती कर रहे हैं, दूसरे का फसल, दूसरे का खेत आप नहीं अपने में मिला रहे हैं, आप वहां भी सत्संग कर रहे हैं। आप माताएं अगर घर में भोजन बनाते समय इस भाव से भोजन बनाइए कि जैसे लोग परमात्मा के लिए, भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं, सोचते हैं मैं भगवान के लिए भोजन बना रहे हूँ, गुरु के लिए। आप प्रतिदिन घर में इसी भाव से भोजन बनाइए, आपका वो भोजन बनाना भी पूजा हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, वो सत्संग हो जाएगा। आप घर में भोजन बनाइए, इस भाव से बनाइए कि हम भगवान के लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि सास ससुर पति और बच्चे सब भगवान के ही तो रूप है। जिस दिन आपका घर भी मंदिर बन जाए उस दिन आप समझना 24 घंटे पूजा हो गई, 24 घंटे सत्संग हो गया। हमारी पूजा 1 घंटे चलती है, ध्यान 1 घंटे चलता है। साहब कहते हैं नहीं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। आपका डोलना भी पूजा ही हो, आपका चलना भी पूजा हो, आपका झाड़ू लगाना भी पूजा हो, आपका शौचालय साफ करना भी पूजा हो। आप इस भाव से 24 घंटा रहिए कि आपके मुख से जो वाणी निकले वो प्रार्थना की ही वाणी हो। हम सिर्फ तमेव माता च पिता गाएं तो ही प्रार्थना ना हो, आपके मुख से इतनी बढ़िया वाणी निकले को प्रार्थना की ही वाणी हो। साहब ने तो कहा है, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहुन छूटी ऐसी तारी लागी।
साहब से किसी ने कहा ध्यान कितना देर करें, साहब ने कहा उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी। वे तो कहते हैं उठते बैठते सोते जागते कभी न छूटे ऐसा ध्यान करो। चलो तो ध्यान में, खाओ तो ध्यान में, बोले तो ध्यान में, सो तो ध्यान में, घर में तो ध्यान में, जंगल में तो ध्यान में, बाजार में तो ध्यान में। झगड़ा ही नहीं होगा, कोई समस्या ही नहीं होगी, न शरीर बीमार होगा न मन बीमार होगा, सब जगह शांति ही शांति होगी। और फिर देह भी देवालय हो जाएगा, घर भी शिवालय हो जाएगा। फिर आप जहाँ होंगे वही मंदिर है। साहब ने इसलिए कहा ना कि बाहर के मंदिर में क्या जाना जब घर ही मंदिर है तो। लेकिन घर मंदिर कब होगा? जब घर में बुरी प्रवृत्तियां निवास करेगी, जब घर में गंदा मन लेकर हम रहेंगे, फिर वो मंदिर नहीं, वो तो बूचड़खाना हो जाएगा। घर को अगर मंदिर बनाना है तो हमें अपनी प्रवृत्ति को सुंदर बनाना होगा, अपने मन को सुंदर बनाना होगा। इसलिए सत्संग हमारे मन को सुंदर बनाता है, और एक मन के सुंदर हो जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। संपूर्ण परिवर्तन इसी पर आधारित है। एक मन के निर्मल हो जाने से संपूर्ण जीवन बदल जाता है, घर समाज राष्ट्र बदल जाता है। तो हम ये चेष्टा करें, हम ये कोशिश करें कि हमारा सत्संग हमेशा होता रहे। पंडाल से निकलें तो भी चलता रहे, आप दो चार आदमी एक साथ बैठें तो भी सत्संग चलता रहे, पंडाल तक सत्संग सीमित न रहे। तो एक घड़ी आधी में पुनियाद। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि कितना सत्संग करें। गोस्वामी जी ने कहा देखो, बहुत व्यस्त हो तो कम से कम साल में कम से कम एक घड़ी आधी घड़ी की कम से कम 1 घंटा सत्संग रोज किया करो। उस आदमी ने कहा मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं, मैं 1 घंटा रोज नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने कहा सप्ताह में 1 बार जरूर सत्संग करो। उस आदमी ने कहा हम बिजनेस करते हैं, बहुत समय का अभाव है, हम 1 सप्ताह में भी सत्संग नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन में करो। उस आदमी ने कहा क्षमा करें, 15 दिन में भी समय ना मिले तो? गोस्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, 1 महीने में करो तो जरूर करो। उस आदमी ने कहा, आदमी बड़ा चालाक होता है, वो सोचता है बिना सत्संग किए भी काम चल जाए, ऐसे ही खाते पीते। उस आदमी ने कहा अगर 1 महीना में भी ना मिले तो? कहा तो 6 महीना में तो 1 बार सत्संग जरूर करो, संत दर्शन जरूर करो। उसने कहा अगर 6 महीना में भी टाइम ना मिले तो? गोस्वामी जी ने कहा बस आखिरी 1 साल में तो जरूर करो। वो आदमी कहता रहो 1 साल में भी ना कर पाए तो? गोस्वामी जी ने कहा फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, फिर तुम्हारे जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, फिर तुम जैसे आदमी को धरती पर जीना चाहिए ही नहीं। जो आदमी धर्म के लिए समय ना निकाल पाए, जो सत्संग के लिए समय ना निकाल पाए, जो संत दर्शन के लिए समय ना निकाल पाए, उसे जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। क्योंकि ये जीवन जो तुम जी रहे हो ये तो पशु भी जी रहे हैं। अगर पशु से ऊपर उठकर कुछ दैवीय संपदा में तुम ना जी पाए, तुम प्रेम सत्य अहिंसा करुणा में जीवन को ना जी पाए, तुम माता पिता गुरु की भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति में जीवन को ना लगा पाए, तो समझना ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। क्योंकि ये जीवन पर हम न जाने कितने लोगों का ऋण है। माता पिता ने जन्म दिया है, समाज में हम जीते हैं, आज हम जो कुछ भी खा पी जी रहे हैं क्या हमने उपजाया है? हम जिस माइक में बोल रहे हैं कहाँ बना होगा पता नहीं, उसमें कितने लोग बनाए होंगे पता नहीं। हम जिस कपड़े को पहन रहे हैं कहाँ बना होगा, हम जो भोजन ले रहे हैं किसने उपजाया होगा? लाखों करोड़ों लोगों का ऋण हम लेकर चल रहे हैं और हम स्वयं के लिए जी रहे हैं। साहब कहते हैं नहीं, जीवन को ऐसा बनाओ कि ये जीवन समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए। जब राष्ट्र की बात आती है तो साहब ने, संतों ने कहा है कि राष्ट्र से बड़ा फिर कोई धर्म नहीं है। क्योंकि जहां संतजन जीवन में नैतिकता की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम करुणा की बात करते हैं, दया क्षमा की बात करते हैं, जब राष्ट्र की बात आती है वहां ये सब कुछ बदल जाता है। एक आदमी ने कहा कि आप कहते हैं दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमारे सैनिक तो आतंकवादियों को मारते हैं। संत ने कहा राष्ट्र के लिए किसी की हत्या हिंसा नहीं होती, वो तो परम धर्म है, वहां तो वही करना पड़ेगा। वहां तो संत लोग भी पहुंच जाएं बॉर्डर पर, हो कोई जवान के साथ खड़े हो जाएं, और अगर दुश्मन क्रॉस कर रहा है बॉर्डर तो वहां तो वो गोली ही चलाना पड़ेगा। वहां फूल माला से वो नहीं समझेगा कि वहां हम आरती की थाल ले जाए कि रुक जाओ ठहर जाओ, तब तक तो बम फेंक के निकल लेगा।
तो वहां राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा के लिए वही उचित है जो वहां करना है, वही धर्म है। लेकिन हम चूंकि परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, हम व्यक्तिगत जीवन में जीते हैं, तो यहाँ सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा हमारा धर्म है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो वहाँ फिर वो राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है। तो जीवन में माता, पिता, गुरु और राष्ट्र, ये चार सब लोग याद रखें कि माता के प्रति हमारी भक्ति हो, पिता के प्रति हो, गुरु के प्रति हो और राष्ट्र के प्रति हो। जो ये चार भक्ति जीवन में धारण कर लेता है, वो व्यक्ति इस संसार से विजयी होकर जाता है, वो जीत कर जाता है और वही आनंदित होकर जाता है। तो ये सत्संग हमारे जीवन को ऐसे ही आनंद से भर सके, ऐसे ही हम सब के जीवन में खुशियाँ ला सके, यही चेष्टा, यही संकल्प हम सबको करनी है। इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देते हैं।